सो गाइस बॉडी से नाप लेकर बेल बॉटम पैंट की कटिंग करना सीखेंगे, ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बेल बॉटम पैंट कैसे कटिंग होती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, अच्छे से मेज़रमेंट लेने के बाद फिर मैं आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास कस्टमर का तो कोई आया नहीं है, तो इसलिए वीडियो लेट हो रहा था, आ नहीं पा रहा था। बट मैं आपको इस कपड़े में ड्राफ्टिंग करके सिखाऊंगी प्रॉपर डिटेल में। यकीन मानो, इस तरह से आप बनाएंगे बॉडी का मेज़रमेंट लेके, तो आपका जो बेल बॉटम पैंट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। बेल बॉटम पैंट जो होती है ना, वो आप शॉर्ट कुर्ती पे या किसी टॉप वगैरह पे पहनोगे तभी अच्छा लगेगा। लॉन्ग कुर्ती पे तो वो दिखने वाला है नहीं, उसका जो शेप है। बाकी जो नॉर्मल पैंट होती है उससे ये लंबी बनती है, ताकि अगर वो शॉर्ट में बनाओगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको एंकल लेंथ से थोड़ा नीचे तक बनानी है आपको बेल बॉटम। ठीक है, बॉटम पैंट होती है वो थोड़ी सी लंबी अच्छी लगती है, ताकि आप हील वगैरह पहनो तो उसका जो लुक है वो अच्छा है। क्योंकि वो ज़्यादा ऊंची बनाओगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। अब इसमें हमें कौन कौन से नाप की ज़रूरत है। ज़्यादातर तो हम पैंट की तरह ही नाप लेते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे कि इसमें पहले रेडी लेंथ लेनी है, तो वो आपको सही लेनी है, ज़्यादा ऊंची नहीं लेनी है, एंकल से थोड़ा नीचे लेनी है। थोड़ा मैं आपको आइडिया भी दूंगी। फिर उसके बाद आपको इसमें कमर का भी साइज़ चाहिए, इसमें आपको हिप का भी साइज़ चाहिए, इसमें आपको मोहरी का साइज़ चाहिए, नी की लंबाई चाहिए, नी लेंथ चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बेल बॉटम में, नी की लेंथ। मतलब यहाँ से लेके नी की जो लेंथ होगी वो। फिर उसके बाद नी की गोलाई, जो आपका घुटना है उसकी लंबाई भी और गोलाई भी चाहिए। ठीक है। फिर थाई का माप चाहिए आपको। फिक्स नापेंगे, लूजिंग बाद में ऐड करेंगे, पहले हम फिक्स नापना सीखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कैसे नाप लेना है। ठीक है। हिप साइज़ हमारा इस तरह से आएगा, आप देख सकते हो। तो हमें फ़िक्स नापना है अभी। ठीक है, हिप का साइज़ भी फ़िक्स नापना है। तो 38 इंच पे आ रहा है, लूजिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल 38 इंच का हिप साइज़ लेना है। ये ना तो लूज़ है ज़्यादा, ना ही एकदम टाइट है, नॉर्मल मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद कमर का साइज़ इस तरह से नापेंगे। कमर मेरी जो आ रही है वो 36 इंच पे आ रही है, देख रहे हो आप। कमर 36, हिप हमारा 38। जैसे कि पैंट नॉर्मल एंकल लेंथ में बनती है, पर वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे दोनों पैर बराबर करने हैं, और इंची टेप को एंकल लेंथ से थोड़ा, ये 35 इंच आ रही है। ठीक है। मैं अच्छे से खुद से नाप नहीं ले पा रही हूँ, पर ये पूरी रेडी लेंथ आपको इस तरह से चेक करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको थाई का मेज़रमेंट लेना है। इस वाली जगह पे, ये जो जगह होती है यहाँ पे थाई बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा थाई का माप आया है 23 इंच। पे हमारा थाई का माप आया है फिक्स 23 इंच, तो हम 23 लिखेंगे, हल्का सा लूज़ नापा है मैंने। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, नी लेंथ। तो हम जहाँ पे बांधते हैं वहाँ पकड़ेंगे इस तरह से, और नी का लेंथ देखेंगे। मतलब जो ये घुटना है ना, ये कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये घुटना आ रहा है मेरा, आप देख सकते हो 20 इंच पे आ रहा है। ये जो मुड़ने वाली जगह है वो 20 पे आ रही है, तो ये हमें लेना है। फिर उसके बाद इसका राउंड चेक करेंगे इस तरह से, 15 इंच पे आ रहा है। मतलब इस तरह से मोड़ के भी देखना है आपको पैर, इस तरह से। ठीक है। मुड़ने के बाद ये 15 इंच पे बैठ रहा है, तो मैं 15 ही लिखूँगी फिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बॉटम चेक करनी है। जो बेल बॉटम है ना, थोड़ी चौड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 26 रखने वाली हूँ बॉटम। अब हमने कपड़ा वैसे ही फोल्ड करना है जैसे कि हम पैंट में करते हैं। पहले हम चौड़ाई में करते हैं, फिर हम लंबाई में। मतलब 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है, और नीचे वाले हिस्से को 2 इंच बड़ा रखना है। ठीक है। इस यहाँ पे हमने पूरे कपड़े को इस तरह से रख लिया है 4 फोल्ड में। तो पहले कपड़े को मैंने ऐसे में फोल्ड किया है, फिर मैं इसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले ऊपर की ओर से स्ट्रेट कर लेना है यहाँ से। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम फ्रंट में बेल्ट डालते हैं जब भी बेल बॉटम बनाते हैं, और बैक में इलास्टिक। बहुत हैवी साइज़ है तो आप फुल इलास्टिक वाला बनाएं, लेकिन आप पतले हैं तो फ्रंट में बेल्ट और प्लेट और बैक में इलास्टिक डाल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच बाहर कर देंगे। बेल्ट वाला बना रहे हो तो अलग से बेल्ट लगेगी, तो माइनस करना है। नहीं बना रहे बेल्ट वाला तो आपको 2.5 इंच लेना है इलास्टिक के लिए, जैसे पैंट में लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट वाले के हिसाब से बता रही हूँ। वो आपको इतना तो आप कर ही सकते हो कि अगर आपको इसी में इलास्टिक फोल्ड करनी है तो 2.5 इंच ले लो, फिर उसके बाद रेडी लेंथ लेनी है। अगर आपके पास बेल्ट वाला बनाना है अलग से लगाने वाला, तो आपको माइनस करके चलना है। 1 इंच इसलिए माइनस करके चलना है क्योंकि 1 इंच हम ऐड भी तो करेंगे बेल्ट, तो वो लंबाई बढ़ जाएगी। अब ये रेडी लेंथ जैसे कि मुझे आपको समझाना है, ये
मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, तो मेरी इसमें रेडी लेंथ कितनी बन पाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान के चलती हूँ इसमें रेडी लेंथ बनेगी 34 इंच, ठीक है। क्योंकि ये कपड़ा पैंट का नहीं है, किसी और चीज़ का है, तो इसलिए मैं आपको इसी में समझा दे रही हूँ। रेडी लेंथ वैसे हमारी और आगे तक बननी थी, बट मैं 34 के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेन ड्राफ्टिंग इसमें ऊपर की ही है और यहाँ की है। लेंथ तो आप अपने हिसाब से रख ही लोगे, ठीक है। तो 1 इंच इस तरह से करके हमने रेडी लेंथ का मार्क कर दिया। फिर उसके बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। किस चीज़ के लिए, फोल्ड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना मेज़रमेंट देखना है, हमारा जो थाई का मेज़रमेंट वो ज़्यादा है या फिर ये बॉटम वाला ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम जो थाई का मेज़रमेंट है उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 23 इंच हमारा थाई है, तो उसमें मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो 26 हो रहा है। और यहाँ पे बॉटम भी मैंने 26 लिया है। जो हमारा मेज़रमेंट ज़्यादा होगा, अगर थाई का ज़्यादा है तो उसका हमने सेंटर निकालना है, अगर बॉटम का ज़्यादा है तो उसका हमने सेंटर निकालना है। लेकिन हमारे क्या हो रहे हैं, थाई हमारी 23 है, 3 इंच ऐड किया तो 26 हो रहा है, ये भी 26 हो रहा है, वो भी 26 हो रहा है। तो हम सेंटर दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। अब कैसे लेना है चलिए देखते हैं। 26 है हमारा बॉटम, तो हम यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये ध्यान रहे किनारे का हिस्सा छोड़ देना है आपको ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब ये कितना है, 13, 13 का आधा कितना होता है, 6.5। इस तरह से हम सेंटर मार्क करेंगे यहाँ से लेके नीचे तक, और ये किनारी का हिस्सा छोड़ देना है। अब यहाँ पे भी हमने 6.5 पे मार्क कर लेना है। ये हमें एक्चुअली पूरा कपड़े का सेंटर निकालना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए, हमारी जो कमर साइज़ है वो कितना आया था, हमारा कमर का साइज़ आया है 36 इंच। तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। कितना प्लस करेंगे, 2.5 इंच पे। हम इस तरह से लेंगे। फिर यहाँ से हमने सेंटर में निशान नहीं लगाना, वो किस लिए लगाया वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं 11.5 पे मार्क करूँगी। अब हमने आसन कितना लेना है, यहाँ पे हिप साइज़ कितना है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग लेंगे 9.5, ठीक है। हमने ना तो प्लस करना है ना ही माइनस करना है। 1 इंच हमारा अब जो बेल्ट बढ़ेगा तो हमारा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9.5 पे लिया है मैंने आसन के लिए। इसमें ज़्यादा आसन भी अच्छा नहीं लगता है, और ये एक सीधा मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, सीधा मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम थाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो थाई कितना था हमारा 13 इंच पे, क्योंकि हमने 23 इंच में 3 इंच लूजिंग ऐड करी है, तो उसके हिसाब से मैंने थाई का माप लगाया। ठीक, हमारी थाई कितनी थी 23 इंच, हमने प्लस कितना किया 3 इंच, टोटल हो गया 26। तो हम यहाँ पे 13 इंच पे लेंगे थाई, ठीक है। ये हमारा 13 इंच पे हो गया थाई का मेज़रमेंट। तो हमने क्या करना है, इस तरह से हमने ये मार्क करना है। अब यहाँ पे गोलाई करेंगे, ये हम ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे, हल्की सी करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरह से। ये जो हमारी गोलाई है वो कम गहरी करनी है। अब जो हमने नी की लेंथ लेनी है, 1 इंच हमने इंच टेप बाहर की ओर निकाला। नी की लेंथ हमारी आई थी 20 इंच, तो हम 20 पे मार्क कर देंगे। ये हमारी नी की लेंथ हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब हमारा जो नी राउंड है वो कितना आया था, हमारा नी राउंड 15 आया था। 15 में 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 15 में 3 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 18। तो 18 का आधा कितना करेंगे 9। अब ये 9 को कैसे लेना है, इस तरह से 9 पे, 9 का आधा होता है 4.5, तो इस तरह से 4.5 लेना है। मैंने 4 बोल दिया, अब 4.5 लेना, ठीक है, इस तरह से। जो हमारा 18 है उसका आधा हम लेंगे 9, तो हमारा 9 ऐसा आना चाहिए, सेंटर के इस साइड हाफ, सेंटर के इस साइड हाफ। तो ये 4.5 इधर आया, 4.5 इधर, ठीक है, 4.5। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से यहाँ। कैसे, इस स्केल से ऐसे लगाया। अब हमने इसे इस तरह से करना है, ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ से हमने ऐसे कर देना है। आपके पास ये स्केल नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, हल्के हाथों से ऐसे गोलाई सी करते जाना है इस तरह से, ठीक है। वैसे भी यहाँ कोना तो निकालना नहीं है, हल्की सी ऐसे शेप डालनी है, ये आपके हाथों का जादू हो सकता है। इस तरह से आप कर सकते हो इसमें, ठीक है।
और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेना है। मेरे में नहीं है तो आपके में भी नहीं बचे तो आप कपड़ा लेके फ़ोल्ड कर देना। मुझे तो ये समझाना है बिकॉज़ मेरे पास अभी कस्टमर के नहीं आ रहे हैं। अब आप कहोगे इसमें लूजिंग तो लेनी है आपने, वो आपको कैसे लेनी है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ना उसके हिसाब से। बैक पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ से इस पूरे पे हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है, 2-2 इंच का। अब ये वाली जो जगह है वो यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे यहाँ पे। अब इस वाले पॉइंट पे अगेन गोलाई कर देंगे ये, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट में मार्जिन जाएगा, जो बैक वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये जो जगह है, ये इस जगह पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और आपको हैवी साइज़ में 2 इंच 2.5 इंच और नॉर्मल साइज़ में 1.5 इंच आपको बैक आसन बढ़ाना है, ठीक है। अब आप कहोगे बेल्ट तो अलग से लगेगी, बेल्ट अलग से तब भी लगेगी, तिरछा तो ये लेना ही है आपको। बेल्ट इसमें अलग से लगेगी, आगे भी पीछे भी, ठीक है। पर ये तिरछा तो रखना ही है, वो तो सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह से, और बैक की होगी ये वाली, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये फ्रंट के पार्ट कट कर लो, फिर इसे रख के दूसरे बैक पार्ट कट कर लो ये मार्जिन के साथ, और यहाँ से आसन वाली साइड से 1.5 इंच बढ़ा के कम साइज़ में, ठीक है। और ये गोलाई ऐसे आ जाएगी। अब प्लेट इसमें डालना है ताकि अच्छी फिटिंग यहाँ पे क्रिएट हो, क्योंकि ये लूज़ नहीं अच्छी लगती। प्लेट कहाँ पे डालेंगे, ये जो हिस्सा आ रहा है ना सेंटर का, यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच, ठीक है। और 1 इंच हमने टोटल ये पैंट की वो लेनी है प्लेट, इस तरह से। हाफ इधर का मार्जिन, हाफ इधर का मार्जिन, टोटल 1 हो गया। और इस वाले सेंटर पे प्लेट लिए मैंने, ठीक है। भाई अगेन मैं आपको समझा दूँ, पहले आपने रेडी लेंथ लेनी है, नीचे मार्जिन 2 इंच लेना है फ़ोल्ड करने का। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा थाई का मेज़रमेंट और इसमें से एक मेज़रमेंट चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो जो ज़्यादा आ रहा है उसका हमने पहले ड्राफ्ट करना है, क्योंकि उसी का सेंटर लेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे 13 था, तो आपका मान लो 15 भी आ रहा है, तो आप उसका हाफ ले लो यहाँ से, फिर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटर लगा लो। फिर यहाँ पे जो बॉटम है उसका आधा, ठीक है। फिर यहाँ से कमर का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच, फिर यहाँ पे थाई का आधा, और लूजिंग ऑलरेडी ऐड कराई है मैंने, वो आपको बताया था कि 23 था तो हमने 26 करा है, 3 इंच की लूजिंग ऐड करके, फिर यहाँ पे आधा लिया है, तो ये 13 इंच पे आया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नी की लेंथ ली है, ये नी राउंड और नी लेंथ है। घुटने की लंबाई का पता होना बहुत ज़रूरी है बेल्ट बॉटम में, क्योंकि इसके बाद ही ये यहाँ से लूज़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे घुटने की जो लंबाई है वो 20 इंच आई थी, और ये जो नी है इसकी जो राउंड है वो हमारी 15 थी, प्लस हमने 3 किया है, तो ये 18, उसका आधा लिया है हमने, 4.5 इधर 4.5 इधर, ठीक है। और ये हमारा 13 इंच पे मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे किस मेज़रमेंट से बनाई है। अब हमने बैक वाले आसन को बढ़ा कर दिया इन 2 वाले हिस्सों में, ये 2 हिस्से फ्रंट के हैं, ये बैक के। तो जब आप कटिंग करोगे ना, तो पहले यहाँ से सिर्फ 2 पार्ट में ऐसे कर लेना, यहाँ से उठा के कटिंग ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को रख के ये बैक वाले हिस्से को कट कर लेना, ऐसे आपको करना है, ठीक है। आप चाहें तो पहले ऐसे बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लें, फिर उसके बाद फ्रंट वाले को ऐसे कट कर लें, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ से ऐसे शेप लगा दिया, हाथ से लगा दो, नहीं है स्किल नो प्रॉब्लम। बाकी आप पॉकेट वगैरह वैसी लगेगी जैसे पैंट में लगती है। ऊपर हमने बेल्ट लगा देनी है फ्रंट में पेस्टिंग वगैरह की, और बैक में आपको इलास्टिक लगानी है। यहाँ पे भी पट्टी लगेगी और बैक में भी इलास्टिक पट्टी लगेगी। ये तिरछा हमने इसलिए नहीं लिया है कि ये मार्जिन है, ये इसलिए लिया है क्योंकि बैक आसन हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये हमारी बेल बॉटम पैंट की ड्राफ्टिंग थी, जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताई है। सो गाइज़, आपको कैसी लगी है बेल बॉटम पैंट की ड्राफ्टिंग। आप इसकी कटिंग करें, स्टिचिंग करें, नॉर्मल पैंट की तरह कोई अलग स्टिचिंग नहीं होगी, सेम होगी। बस आपको आगे की ओर पट्टी लगानी है 4 इंच की लेकर, उसमें पेस्टिंग रख के फ़ोल्ड कर देना है, उल्टी साइड लेकर सीधी साइड पलट के, ठीक है। तो वो बढ़ जाएगी और 1 इंच जो हमने माइनस किया वो कवर हो जाएगा, और बैक में भी हमारा इलास्टिक पट्टी सेम लगेगी, और आपको इलास्टिक डाल देना है, ठीक है। बाकी आप कहोगे इसकी कटिंग स्टिचिंग क्यों नहीं की, बिकॉज़ ये कपड़ा किसी कस्टमर का है, कुछ और बनाना है, ये पैंट का नहीं है, ना ही बेल बॉटम का है। बनाई वीडियो इसलिए क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि बेल बॉटम बताइए, पर मेरे कस्टमर अभी नहीं पहन रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं। तो मैंने सोचा मैं आपको ड्राफ्टिंग तो बता ही दूं, एटलीस्ट आप बना सको, जिसको भी समझ में आएगा वो बना लेंगे।
बाकी अगर मेरे कस्टमर का आता है तो मैं बहुत जल्द आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी दोबारा से, कटिंग स्टिचिंग का। पर यकीन माने ये बिल्कुल अच्छा बनेगा, बस आपको मेज़रमेंट सही लेना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। बाकी आप बेल बॉटम पैंट का ध्यान ये रखना है कि आपको घुटने की नी लेंथ अच्छे से चेक करनी है और राउंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे थाई में 3 इंच की लूजिंग डाली है। बाकी पूरे पैंट में हमने साइड से बैक पार्ट में मार्जिन को ऐड कर दिया है, तो मार्जिन की भी टेंशन नहीं, लूजिंग की टेंशन नहीं है। और ये ज़्यादा लूज़ अच्छी नहीं लगती, यहाँ से थोड़ी फिक्स अच्छी लगती है पहनने के बाद। और इस पर शॉर्ट कुर्ती पहनते हैं तो थोड़ी फिटिंग की अच्छी लगती है, वरना लूज़ लूज़ तो बहुत गंदी लगेगी, राइट। क्योंकि इस पर शॉर्ट कुर्ती या फिर कोट सेट टाइप के पहने जाते हैं। बाकी कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज़ ये रिक्वेस्टेड वीडियो था इसीलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।